कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। कल हमने श्रवण किया लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी क्रोध कर पड़ते हैं। फिर राम जी उन्हें समझाते हैं और रोकते हैं। लखन उतर आहुति सरुस, भृगुबर कोप क्रसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करियन कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरी का कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोत मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नक शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कोठ मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहारहि न तोहि, नीचू मीचू सम देखन मोही। वह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। वह यह विषमुख है, दूधमुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। लखन कहेहु हसि सुनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरिय बुधाया। टूट चाप नहीं जूर हिरिसाने, बैठी हो हहि पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, चोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन ही जनक डेराही, माष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रीस तन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे और मनी मन कह रहे कि छोटा कुमार तो बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनकी बल की हानि हो रही है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं विचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक गटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ।
यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सुनी लक्ष्मण बिह से बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी पाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचनु करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले कि हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक सुभाऊ, इनहि न संत विदुष ही काहू। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का स्वभाव एक ही होता है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कही हवे जहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम राजाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनेसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो में काह कोप करि कीना। मुनि परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। गर्भ स्त्र गही अवनि परवनी, सुनी कुठार अति घोर। परसु अछत देखे जियत बेरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहि न हाथु दहि रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृपगाती। भयउ वाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का यह घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी भी समय कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह दुसहावा, सुनि सौमित्री बहसि सिरुनावा। भाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोला वचन चरत अनुकूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर सिर नवाया, और आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहु, कीन चढ़त जर जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर भी शरीर की रक्षा वही करेंगे। परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके घर में निवास करना चाहता है। वेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत खोट न पूठोटा। वीर से लखनु कहाँ मन माही, मूंदे आँखि कतौ कहु नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते? वह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा है, बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर
कहीं कोई नहीं है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासनु तोरी सट करसी हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्राम, नाहित छाड़ कहाऊ गुरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न मारऊ तोही। रघुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरुनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लकन कर हम पर रोषु, कतहु सुधा इहु ते बड़ दोषु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसहि न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं और टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे हु श्रीस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट करके कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और यह मेरा सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना दास जानिए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु। वेशु विलोके कहे सी, कछु बाल कहू नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरोसा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। तथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।